कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 25 नवंबर और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके बारे में हम आज थोड़ी बहुत न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स गो थ्रू द रिवीजन। फर्स्ट न्यूज़ इज दैट ईरान हैज़ बिगेन इट्स सेंसस आफ्टर 40 लॉन्ग ईयर्स। शायद इंडिया में भी अगले साल सेंसस शुरू हो जाएगा, जो कि लास्ट हुआ था 2011 में। Next news is that Nepal has conferred an honorary rank of general to the Indian Army Chief General Upendra Dwivedi sir. It's a sign of respect. Next is that the 11th Asian Defense Ministers Plus meeting held at Vietnam. अब वियतनाम की कैपिटल के बारे में बात करें तो होती है हनोई और करेंसी है डोंग। Next news is that Tata Power has signed an MOU with Asian Development Bank for financing clean energy projects worth $4.25 billion in India. Next is that Dr. Jitendra Singh launched Vision 2024. Now, the full form of Vision is Viksit Bharat Initiative for Student Innovation and Outreach Network. Next news is that खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाली है बिहार में 2025 में, लेकिन ये शुरू कब हुई थी? 2018 में। लास्ट रिवीजन न्यूज़ के बारे में आते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है जॉब्स एट योर डोरस्टेप। लेकिन ये किसके साथ निकाली है? एक प्रोग्राम है जो चल रहा था स्टार्स। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स और स्टेट्स। इसके अंदर 6 स्टेट्स आते हैं। उन 6 स्टेट्स का नाम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड केरला। दैट वॉज ऑल फ्रॉम द रिवीजन। अब बात करते हैं न्यूज़ इन अ नटशेल की। तो जैसे मैंने बताया कि आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, नॉट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इसकी जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है हैशटैग अब कोई बहाना नहीं। दिस कैंपेन इज ऑन द लाइन्स ऑफ द हैशटैग नो एक्सक्यूजेस बाय यू एंड विमेन। इसी के साथ एक नई चेतना 3.0 की भी शुरुआत की गई है, जिसका और भी एक नाम है पहल पहल बदलाव की। क्योंकि जो भी वायलेंस होता है विमेन के अगेंस्ट उसको एड्रेस किया जाए, उसके अगेंस्ट उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करी जाए ताकि लोगों को भी पता हो कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी अभी वायलेंस रिपोर्ट हो रहा है, वी ऑल नो उसके 100 टाइम्स ज़्यादा वायलेंस एक्चुअली में हो रहा है। तो वी हैव टू स्टॉप दैट, एंड टू स्टॉप दैट वी नीड टू एड्रेस दैट फर्स्ट, तभी तो उसको उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो दैट इज़ द होल एजेंडा ऑफ दिस हैशटैग अब कोई बहाना नहीं। अब ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल आ रहा है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का तो हमें पता चल रहा है, बट वुमेन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये रोल आ रहा है कि वहाँ पर एक स्कीम होती है DNRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें क्या है? रूरल लाइवलीहुड मिशन है। अब लाइवलीहुड का पार्ट ये भी तो है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए वुमेन के अगेंस्ट, तो वहाँ से ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसका स्लोगन है एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो कि 1895 में बना था लंदन में, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। क्योंकि इसका जो इंडो पैसिफिक का जो साउथ पैसिफिक का जो वो है हेडक्वार्टर्स है, वो भी इंडिया के अंदर ही है। अब इसके अंडर आती है 306 ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में अपूल है, और इसके जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है वो है 105 कंट्रीज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो UNFCCC, अगेन हम बात करेंगे बाकू अजरबैजान की, लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 22 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब ये बात करते हैं, ओके ख़त्म हो चुका है, नाउ द प्रेजेंट हैज़ एंडेड, नाउ विल टॉक अबाउट फ्यूचर कि COP30 कहाँ पे होगा। तो COP30 होगा ब्राज़ील में, जहाँ पे अभी G20 की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो डॉक्टर मनसुख मंडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये लीड करने वाले संविधान दिवस पदयात्रा। क्यों? क्योंकि संविधान भी तो बना था एक बार और इसके लिए, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यूथ को ही तो हमें अवेयर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसलिए अलग अलग भारत के देश के अलग अलग पार्ट्स में ये पदयात्रा होगी। लेकिन दिल्ली में कौन कर रहा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। दिल्ली में भी कहाँ कर रहे हैं? इंडिया गेट के पास ही करेंगे ऑब्वियसली, और कौन सी जगह है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, UN सस्टेनेबल टूरिज्म डिक्लेरेशन साइन किया गया है 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में, और ये सब अभी बाकू अजरबैजान में ही हो रहा था क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अभी तक उसने नहीं करा, लेकिन होपफुली जल्दी कर लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी हैज़ साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट फॉर द गगनयान मिशन। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अपनी अलग ही दोस्ती चल रही है। आई गेस शायद मोदी जी को मेलोनी जी के अलावा कोई और भी वहाँ पे मिल गया हुआ, तभी इतने सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसको हमने फोकस कंट्री रखा है। अभी जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था
और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की डेकन और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी गिफ्ट सिटी में लास्ट ईयर। और अभी रिसेंटली कितने सारी हमने न्यूज़ पढ़ी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जैसे एंटी स्लेवरी कमिश्नर उन्होंने अपॉइंट करा है और उन्होंने सोशल मीडिया बैन करा था। और इसके अलावा अगर कोई आपको न्यूज़ पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे कि मैक्स वर्स्टैपेन वो बने 6th ड्राइवर इन द वर्ल्ड टू विन 4 वर्ल्ड टाइटल्स आफ्टर फिनिशिंग 5th इन लास वेगस ग्रैंड प्री। लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज मेंस टेनिस टूर्नामेंट जो डेविस कप है वो जीता है इटली के जैनिक सिनर ने, और उन्होंने किसको हराया? द नेदरलैंड्स कंट्री को। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी अदर न्यूज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी इन द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम। Okay, I'll see you tomorrow. I'm proud of you.